देखिए हमारी मम्मी कहती है कि बाबू तुम शादी कर लो, हम मम्मी को बोलते हैं ठीक है माँ हम शादी कर लेंगे, पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना तो हम शादी कर लेंगे, अच्छा उसके बाद शादी करेंगे। उसके बाद शादी करेंगे हम। हमको भी पता है, हमको भी पता है कि कुंवार रहना है, हमको भी पता है कि हमको कुंवार रहना है जीवन। अच्छा आपको भी पता है। इसलिए राहुल गांधी का कसम खा लेते हैं कि उनका शादी करवा दो, सॉरी उनको प्रधानमंत्री बनवा दो, हम शादी कर लेंगे। समझ रहे हो ना? अच्छा ये बताइए देखो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा राक्षस लेते हैं, आप देवता हो भाई। भाई प्रतिज्ञा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको शादी नहीं करना है अच्छा, और घर वाले जबरदस्ती करवा रहे हैं। राहुल गांधी का सहारा ले रहे हैं। उस हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। आपके नीतीश कुमार नीतीश बाबू का क्या हाल है? पलटू चाचा है, पलटू चाचा, पलटू चाचा। सुनिए सुनिए एक बात और थोड़ा सा नीतीश कुमार और लालू यादव का बात कर लेते हैं। भाई बात पता है हमको पता है। अभी 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 क्या है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव से जाके पूछिए, सॉरी लालू यादव से जाके पूछिएगा कि सर आप यादव के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो क्या कहेंगे, यादव के लिए हम सकते हैं। हाँ फिर उनसे जाके पूछिएगा कि सर ठीक है आप सर इतना करने की जरूरत नहीं है, अपना बिहार में बहुत सारे यादव हैं, एक से एक यादव हैं, उनमें से पूरा यादव में से एक मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा बता दीजिए, वो कहेंगे मेरा बेटा से बढ़िया यादव कोई नहीं है, कहेंगे जाके पूछ लो आप। यादव को युवा क्या वोट देंगे बिहार वाले? कोई वोट नहीं देने वाले हैं उनको, कोई वोट नहीं। देख लेना, देख लो अब की बार क्या है, मनीष कश्यप के साथ जो उन्होंने किया है, मनीष कश्यप के साथ उन्होंने जो किया है उसका हार जाना आने वाले इलेक्शन में उनको मिलना है। सवाल उठा रहे हैं विपक्ष वाले कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यूट्यूबर बन रहे हैं, यूट्यूबर बन करके क्या कर लेंगे देश? आपका राहुल गांधी जाके बिहार में खाना बनाने का रेसिपी सिखा रहे हैं, चंपारण मीट का, वो क्या है? वो क्या है? वो नहीं दिख रहा विपक्ष वालों को। वो नहीं दिख रहा है विपक्ष वालों को, जाके खाना बनाने का, मीट बनाने का सिखा रहे हैं चंपारण। मंत्री से यूट्यूबर बनने आ गए मोदी। और आपका राहुल गांधी वो क्या बन रहे हैं? वो खाना बनाने के लिए सिखा रहे हैं कि लो भैया इस तरह चाहिए, इस तरह बनता है खाना। आप पता कर लो, जाके बिहार में लालू यादव के साथ में जाके उन्होंने खाना बनाया, चंपारण मीट का उन्होंने चंपारण मीट का रेसिपी दिया। आपने फॉलो कर रखा है मोदी जी को यूट्यूब पर? बिल्कुल बिल्कुल। आपके प्रधानमंत्री यूट्यूबर बन रहे हैं। मोदी देखिए अभी मोदी का क्या है, मोदी और मोदी विरोधी का क्या है, अगर मोदी अगर कह देंगे अपना कोई भाषण में कह देंगे कि सुनिए पैखाना करने के बाद हाथ मजना जरूरी है, कल से विपक्ष वाले वो भी करना बंद कर देंगे, क्योंकि मोदी ने कहा है। आप ये बात कर लो ये बात नोट कर लो। विपक्ष वाले लगातार जो है विरोध। एक व्यक्ति क्या कह रहा था, शमशान घाट के बाद एक कांग्रेसी मर गया, बोला भैया देखो मृत्यु अटल है, बोला नहीं हमारी मृत्यु तो राहुल है। अच्छा ठीक है ना, मृत्यु अटल है, वो सत्य है ना, लेकिन वो करे मृत्यु अटल है, बोले हमारी जो मृत्यु है ना वो तो राहुल है, अटल नहीं है ना। इतना विरोध में आ गए, राहुल को मृत्यु बता दिया, ठीक है ना। और हमारे क्या करे लालू जी, उनका डायलॉग बहुत पसंद है मुझे। आप सब कह रहे, ममता जी कह रहे मैं बनूंगी पीएम, ठीक है ना। आप इधर कह रहे वो हमारे केजू भैया, बोले भैया एक बार तो मैं बन जाऊं, बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम बनेंगे, हमने जो हम 3 बार सीएम बन चुके हैं, हमें सीएम का हाई रेट है, हमें पीएम बनेंगे। और बाप लालू जी क्या बोलते हैं, बाप बुड़बक हम बनेंगे, ठीक है, तो कोई नहीं बनेगा, आपस में लड़के मर जाएंगे ये लोग, ठीक है ना। ना कोई चुनाव चिन्ह निश्चित हुआ है, ना कोई कैंडिडेट निश्चित हुआ है, शादी हो रही है, कौन दुल्हन बनेगी, कौन क्या होगा, बस खाली यही। अब बीजेपी में कौन जीतेगा? उसका रिजेक्ट हो गया, उम्र से रिजेक्ट हो गया। हाँ तो नाम तो बताओगे, नाम बताओ आप सर नाम बताओ हाँ नाम बताओ। अरे वो तो रिजेक्ट हो गया, 60 हो गया, खत्म उसका उम्र। बोलो और कौन जीतेगा, बोलो ना। कौन जीतेगा? हाँ कौन जीतेगा? सब जीत रहे हैं, 400 सीट आ रही है ना यार, नाम बता रहे होगे, मोदी जी फिर वही फिर गाय वाला एक्सपायर हो गया। हाँ वो 60 साल खत्म हो। हाँ भारतीय जनता पार्टी, वो नाम दो ना भाई, नाम दो भाईजान, नाम दो हाँ नाम दो कौन? मोदी जी नहीं लग रहे आपको? हाँ मोदी जी नहीं लग रहे आपको? नहीं मोदी जी उसका उम्र हो गया, वो क्या जीतेगा? मोदी और योगी के लिए क्या थे? योगी तो गौशाला चलाता है, वो क्या योगी गौशाला चलाता है? यूपी चला लिया भैया, यूपी गौशाला चलाता है। सुनिए अरे और क्या
यूपी का वो तो कैसा कभी टमाटर वो गाय को उसको एक सेकंड, ये अभी बोला है कि योगी गौशाला चलाते हैं, राहुल गांधी पता है क्या चलाते हैं? क्या कहेंगे सर 2024 के लिए कौन सा चेहरा बढ़िया लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए आपको? मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, लिख के रख लीजिए, गारंटी है, तो लिख के दे रहे हैं, एकदम 100% लिखवा लीजिए आप। राहुल गांधी भी लिख के दे रहे हैं कि हटने वाली। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस गई, अच्छा, जब तक वो रहेंगे कुछ नहीं होना है। यानी आबाद कर दिया है राहुल गांधी ने कांग्रेस को तो। आबाद नहीं बर्बाद कर दिया। वो बंदा नोटबंदी में फटा हुआ कुर्ता कभी लेके आता है और उसी पैसे से इतने साल तक चल रहा है, विदेश भी जाता है और कभी कुली बनता है, कभी कुछ करता है। तो वो जब तक रहेगा कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। कूली बनते हैं तो जनता की समस्या जान रहे हैं ना, जा करके बोल रहे मोदी जी तो कभी नहीं आए कूली वालों के पास। अच्छा, तो वो जा रहे बता रहे कितने वजन का है, मोदी जी सुनिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये वजह होती है। वहाँ पर जाके कुर्ता फटा हुआ कुर्ता पहन के चलते हैं, ये बताते हैं कि मोदी जी मैं फटा हुआ कुर्ता पहन के चल रहा हूँ, ये कौन सा मैसेज है? तो देश की जनता की समस्या नहीं समझ पाएंगे राहुल गांधी। ना अभी तक नहीं तो नहीं समझे हैं, भविष्य में समझ जाए तो बहुत बड़ी। मोदी पर आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मणिपुर में जलती है कि महिलाएं। शौचालय किसको सोच के बनवाया गया? महिलाओं को ही बेसिक सोच के बनवाया गया है। राहुल गांधी को समझ में नहीं आता तो उसके लिए हम लोग क्या करें? राहुल गांधी को समझ में नहीं आता। ना बिल्कुल अनपढ़ आदमी है ना। एक नया टॉपिक लेकर आ जाते हैं राहुल गांधी की, ओबीसी दलित के बारे में नहीं सोच रही है बीजेपी। मैं बताऊं, उनकी पार्टी के लोग उनको महत्व नहीं देते, मजबूरी है, मजबूरी है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? वो अब चूंकि गांधी खानदान के हैं, सिर्फ एक वही मजबूरी है, वरना उनको कांग्रेस के लोग नहीं पसंद करते। कांग्रेस वाले भी निकाल देंगे। अभी कपिल सिब्बल देखिए उनके विरोध में चले गए, नबी आजाद जी वो भी चले गए। इसी तरह तो बहुत सारे अंदर बैठे हुए, क्या करें, उनकी मजबूरी है। क्या लग रहा है राहुल गांधी के अलावा किसी और चेहरे को लाएंगे तो कुछ हो सकता है कांग्रेस का? मोदी जी के अलावा कुछ नहीं होना है, जिसको जो करना हो कर ले, एकदम 100% बता रहा हूँ। प्रियंका जो गांधी है वाड्रा, उनके बारे में कई बार कोशिश की है, यूपी में भी आई, सब कुछ किए हैं, लड़की हैं, लड़ सकती हूँ, कुछ नहीं हुआ। लड़ने दीजिए, करने दीजिए। 2024 में फिलहाल कोई नहीं आएगा। उन्हीं की पार्टी के बाहर एक दलित महिला को पीटा गया है, उनके पिता को भी पीटा गया, अर्चना गौतम जो उन्हीं की नेता थी। क्या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, घटित होती हैं, उसको सुधार किया जाता है। बाकी अर्चना गौतम को तो हम लोगों ने बिग बॉस में भी देखा था, उनका बिहेवियर कैसा वो सारी दुनिया ने देखा हुआ है। अभी वो शायद वहां मंदिर पे गई थी, क्या नाम है, वहां पे भी उनकी बहस हुई थी। तो अब ऐसे व्यक्तित्व के बारे में क्या बात करें? अर्चना गौतम जी ने रखा था ना ऐसे को अपने पॉलिटिशियन के साथ में, नेता को। मिलती नहीं कोई, तो क्या करेंगे? तो वो अर्चना गौतम को रखेंगे? अरे बिल्कुल, तो अभी जाके मारपीट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ कर रहे हैं। जब तक राहुल गांधी नहीं हटेंगे कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नहीं है, ये आप मान के चलिए। उनको एक लिख के दीजिए कि भैया आप कुछ दिन के लिए संन्यास ले लो, विदेश जाते हो 6 महीने के लिए, 2-4 साल के लिए चले जाओ। कांग्रेस का कुछ शायद 2024 में नहीं, उसके बाद में शायद कुछ हो जाए। अच्छा, कांग्रेस का कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होना। 24 में कुछ हो सकता है कांग्रेस का? ये तो अभी कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। क्यों, अभी कौन लग रहा है आपको? मेरा वो कौन लगा? कोई नहीं, आम आपके जनता। हिसाब से कोई नहीं? अभी आम जनता है, अच्छा, सिर्फ आम जनता जैसे हम सब है। कोई नहीं चाहिए आपको प्रधानमंत्री? अभी तो जो है से फिलहाल है ये है, समय आने पर सोचा जाएगा ना। समय आने पर सोचा जाएगा। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस का कुछ हो सकता है 24 के लिए? क्या बदलाव, इतिहास जो बोल रहे बदलेगा, बदल सकता है इतिहास? इतिहास उसका क्या बदलेगा? इतिहास तो पहले बदल चुका है। पहले बदल चुका है। क्या इतिहास बदल गया है? पहले भाई पहले पीएम की रेस में थे, अब नहीं है, वो इतिहास ही बदला। वो भी पीएम की रेस में वो तो बोल रहे हैं ना, है जितने भी गठबंधन आए अब नहीं, वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। ठगबंधन है। ठगबंधन। तो गठबंधन ही इसीलिए किया है कि अरे मोदी जी से काम नहीं हुआ देश में तो हम आ रहे हैं। और इससे पहले जब इनसे हो गया तो मोदी जी आ गए थे। इनसे ये तो कर रहे थे काम, फिर मोदी क्यों आए? क्यों आरोप लगा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर? आरोप प्रत्यारोप तो लगाना विपक्ष का काम है। कोई भी विपक्ष हो, हर अपोजिशन को अपोज करना उनका राइट है। सबसे बड़ी बात है ये मजबूत अपना विपक्ष करें, तब शायद कुछ बन पाए। बाकी मजबूत विपक्ष अभी भी नहीं है। में कोई भी चेहरा नजर नहीं कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। मोदी को टक्कर नहीं दे सकता कोई? फिलहाल तो 24 के लिए तो कोई नहीं है। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है कि मोदी को टक्कर दे सकता है कोई? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% मोदी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिल्कुल मोदी ने ऐसा काम किया है, मोदी कह रहे हैं, क्यों लग रहा है? बिल्कुल वैसा काम किया उसने। क्या काम किया मोदी? अरे क्या काम किया, देखो ना 377 धारा देखो, महिला के लिए घर घर जहाँ रोड नहीं था, लाइट नहीं था, बिजली था, कितने साल से अंधेरे में रहते थे, हर जगह लाइट जगमगा रहा है। महिला शौचालय बन गया है। क्या दिक्कत? थोड़ा महंगाई हुआ, महंगा होता है। मोदी क्या अपने घर में रख रहा है क्या? अपने लिए उसका कौन है?
मोदी कुछ भी कर रहा है, देश में महंगा हो रहा है, तो सब देशवासियों के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है। वाले कह रहे हैं वो मोदी सरकार तो महिलाओं के लिए नहीं सोचती। वो तो बेफुल की बात करते हैं। बेतु की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सब आ गए हैं वो प्रधान। सब कुछ भी नहीं है, सब आ जाए कितना भी कुछ है, हजार आ जाए, चले जाए, कोई नहीं। आकर चले जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ नहीं कर पाए। अरे मोदी योगी का क्या कर लेंगे सब? आप ही युवा हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी युवा हैं, देश को संभाल सकते युवा है, युवाओं को बुद्धि होनी चाहिए, पप्पू की तरह इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ, हैं। मोदी जी बूढ़े हो गए हैं, युवाओं को नहीं संभाल सकते। अरे बूढ़े को ही तजुर्बा होता है, मोदी बाप का उम्र का है, मोदी का थोड़ा इज्जत करनी चाहिए। राहुल गांधी खुद पप्पू है, वो क्या बताएगा? उनकी बहन पर भी विश्वास नहीं है प्रियंका गांधी। अरे नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनकी माँ ने क्या किया था? क्या किया था? बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। पहले देश की सेना जो है उसको कितनी इज्जत मिलती थी, कितने उसके पास वेपन थे, कितने उसको अधिकार दिए गए थे। अभी जो पीओके है, पीओके पे क्या कर लिए थे कांग्रेस ने अपने राज्य में? राहुल गांधी अभी गए थे लद्दाख घूमने के लिए, कह रहे चाइना वाले आ गए हमारे भारत में, सीधा कह रहे हैं। जब उनके राज्य में आते थे वो दिखाते थे, अब तो आते हैं तो अब वो आके भाग जा रहे हैं, वो नहीं, उनको नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि कूली बन करके लोगों की समस्या जान रहे हैं, फर्नीचर पे जा रहे कारीगर। देखिए हम बता रहे हैं, अब पाकिस्तान की क्या हालत है आप भी जान रही हैं। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है पीओके के ऊपर लड़ सके, नहीं लड़ सकता है। और मोदी है, अभी मोदी के बाद योगी आएंगे, मोदी के बाद योगी आएंगे और जरूर आएंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी गुंडा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके राज में कितना गुंडागर्दी होती थी, महिलाओं की कितनी इज्जत जाती थी, क्या कर लेते थे वो। यूपी में बढ़िया है सब। अब सब बढ़िया है। अभी वो वाला देखिए, अभी जो 12 साल की लड़की के साथ हुआ, तुरंत पकड़ा है सब, अभी उसके ऊपर फांसी होगा। अब किसी की वो होती है, जरूरत होती है कि किसी लड़की पर हाथ उठा ले या नजर उठा के देख ले। अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा है क्या ये सारी चीजें? वो तो बोल रहे हैं कि 24 में सुनिए अखिलेश यादव आज ही बोले हैं कि इंडिया गठबंधन में से आएगा 24 में। अरे कुछ नहीं आएगा, घंटा आएगा, जो आएगा बाबा का राज आएगा, पहले मोदी का, उसके बाद योगी बाबा का राज आएगा। योगी मोदी के अलावा कोई नहीं चाहिए जनता को। अरे कोई नहीं चाहिए, हमें बस बाबा चाहिए, सनातन धर्म चाहिए, हिंदू धर्म चाहिए, जय श्री राम, और कुछ नहीं चाहिए। राहुल गांधी भी हिंदू धर्म की बात करते, कहते मैं ब्राह्मण हूँ, जने उधारी हूँ। पहले टोपी पहन के जाते थे मस्जिद में, पहले टोपी पहन के भी मस्जिद में जाते थे। रामलला के दर्शन के लिए पहुँच गए। अरे वो सब दिखावा है, सब दिखावा है। मंदिर कौन बनवाया है? बाबा ने बनवाया है, राहुल गांधी ने नहीं बनवाया है। चले गए ना रामलला के दर्शन के लिए, अब उनको भी पता चल गया कि मंदिर जाके ही भला होना है। वो केवल प्रचार करने आएंगे, लेकिन बनवाया तो बाबा ही हैं। और राम राज्य था, हमारे राजा राम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। जी भैया क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, इनसे पूछो अगर हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे दें तो तुम कौन सी कास्ट के हो? हम राजपूत हैं। राजपूत हो। तो यादव, एक मिनट, न यादव रहेगा, न सिंह रहेगा, न शर्मा रहेगा। तो एक मिनट मैम, एक मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। क्या तक पढ़ा है? 12वीं तक पढ़ा होगा। एक मिनट, ग्रेजुएशन करी है? कोई ऐसी 9वीं तक छोड़ो, तुम नर्सरी तक कोई भी क्लास ना ऐसी ना होगी जिसमें मोमदन बच्चा ना हो। मानते हो? मोमदन बच्चा ना हो। तुम 36 साल क्या है, जो कि 22 साल है। गाली देके भैया तुम्हारी, हाँ गाली नहीं बक रहा है। एक मिनट, अरे 1 मिनट रुक तो जाओ। अरे हाँ 1 मिनट रुक तो जाओ यार, रुक तो जाओ। 1 मिनट सुन तो लो, सुनो मेरी बात सुनो। 12 साल की उम्र तक ना हम मान लो, सपोज करो हम 10वीं कर रहे हैं, 10वीं तक तुम मुसलमान के साथ पढ़े हो, एज होगी इनकी कम से कम 25 साल के होंगे ये भाई। 25 साल में मुसलमान से खतरा नहीं था उनको। हिंदू राष्ट्र की कोई मतलब तुम्हारी डिमांड नहीं थी। आज मोदी सरकार है तो आज तुम कह रहे हो हिंदू राष्ट्र चाहिए। मोदी के आने से ही हिंदू राष्ट्र के बारे में जो है बातचीत शुरू हुई है। मान लो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं, एक सेकंड समीर रुको। मान लो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं, जैसे आप शर्मा हो, यादव हो, हैं जाट हो, गुज्जर, ये हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हाँ छोड़ दोगे? तुम हिंदू बन जाओगे? हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हम हिंदू रहेंगे। हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम बता रहे हैं। सुनो, हम ये रहते हैं लजपत ये है बल्ली मारन में, दिल्ली छाका हूँ मैं। सुनो मेरी बात, मेरे पास ना 10 कारीगर ऐसे हैं जो हिंदू है, हमारे साथ उठते बैठते खाते भी हैं, लेकिन उनको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं। उनको तो भाई मुसलमान ही रोटी दे रहे। हम तो मुसलमान हैं, हमारे साथ एक ही थाली में एक ही साथ रोटी खाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि अडानी में भी बहुत सपोज करो, एक सेकंड मैडम मेरी बात सुनो। कहाँ से आते हो भाई? आप कहाँ से आते हो? मैं बलिया जिला से हूँ। बलिया जिला से। यहाँ से हम खजूरी आएंगे ना,
इस टाइम पे 30 रुपए लगते हैं, 1 सेकंड, हाँ, इस टाइम पे 30 रुपए लगते हैं। कांग्रेस की सरकार में ना 15 रुपए में हम जाते थे। आज तुम सपोज करो, आज तुम 10,000 की सैलरी पे आपको सवाल, इस पर मैं आपसे सवाल करूं, आपने कहा 30 रुपए और पहले 15 लगते थे। मैं भी खजूरी साइड से ही आती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब जब उन लोगों की कमाई बढ़ रही है, ऑटो वाले की कमाई बढ़ रही है, तो दिक्कत क्या है ये बताइए। तो फिर आप सवाल उठाते हैं कि कमाई भी नहीं बढ़ रही है। खर्च भी तो हो रहे हैं, महंगाई भी तो बढ़ रही है, खर्च भी तो हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है तभी तो कमाई भी बढ़ेगी ना भैया, कमाई तो नहीं रुकी रही। हम 10,000 में खुश थे पहले, हम 10,000 में खुश थे। सपोज करो, सुनो मैडम मेरी बात सुनो, अगर मेरे पापा ना 10 लाख का लोन लेते थे ना पहले, तो 1 साल में भर देते थे EMI। अगर हम 2 लाख का भी लोन लेते ना मोदी सरकार में, तो 2 लाख रुपए ना 10 लाख बढ़ जाते, लेकिन हम दे नहीं पाते। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, समझ रहे हो क्या भाई? हिंदू राष्ट्र ये कहना चाह रहे हैं काम नहीं हो पा रहा, पहले जैसा काम नहीं, ये बोल रहे हैं पहले जैसा काम नहीं हो पा रहा। भाई सुन ले, तुमने भाई बोला पढ़ा हुआ है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जाता है क्या होता है? हाँ? तो भाई तुम्हारा किराया बढ़ जा रहा है, तुम कह रहे हो ये बढ़ गया किराया, तुमको फैसिलिटी मिल रही है वो नहीं देख रहे हो। ये कह रहे हैं कि किराया बढ़ गया, फैसिलिटी मिल गई, जो इनको सुरक्षा बीमा जो भी मिल रहा है वो नहीं देख रहे हैं। महिलाओं पे पहले इतना अत्याचार होता था वो इनको नहीं दिखता था। अब महंगाई बात कर रहे हैं, पहले इनको सुविधा मिलता था तो ये बात नहीं करते थे। अब इनको दिक्कत है किसी से, हिंदू राष्ट्र से। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? जब हिंदू की बात करते हैं तो ये जातिवाद बात करने लगते हैं, जो कि ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, जो कि इनकी मानसिकता एकदम मतलब गिरी हुई है। ये चाहते हैं कि इन्हीं का हर चले और ये बाकी हिंदुओं को साथ में नहीं आने देते हैं। कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा फिर जातिवाद हो जाएगा, हिंदुओं में ही हिंदू ही आपस में लड़ेंगे, क्या कहेंगे? ऐसा होएगा सर? अरे बिल्कुल नहीं होगा, घंटा होगा। बस हिंदू भाई हैं, भाई जी सर। भाई की तरह रहेंगे। किस बारे में बताइए? 24 में क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री कौन सा बनना चाहिए थे? हमारे हिसाब से तो अब चेंजिंग होना चाहिए। चेंज करके किसे चाह रहे हैं? राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, क्या अच्छा काम किया राहुल? एनर्जिक लग रहे हैं फुल, और इस टाइम जो है काम क्या क्या ये बताइए ना, एनर्जेटिक लग रहे हैं काम। तो जब आएंगे जब ही करेंगे, लेकिन आपने कहा है काम अच्छा कर रहे हैं, काम मतलब जो उन्होंने वादे करे हैं वो तो हमें लग रहा है कि वो अगर कर दें ऐसा जो स्ट्रेटेजिक लेके चल रहे हैं। आपको पता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए? वो मणिपुर की बात करते हैं, राजस्थान को भूल जाते हैं, वहाँ पर बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? फिर वो सवाल उठाते हैं भाजपा पर कि भाजपा बहन बेटियों के लिए नहीं सोच रही। देखो बहन बेटियों की बात तो चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कोई भी हमारा इलाका हो, सब जगह एक ही कानून और एक ही बात होना चाहिए। मणिपुर की घटना शर्मनाक नहीं, बहुत बुरी घटना है। इतनी यानी कि पूरी दुनिया में जो है हमारे पे कलंक है मणिपुर की घटना। आपको पता है ये? राजस्थान की नहीं है, राजस्थान में क्या हुआ है पता है, बंगाल में क्या हुआ है क्या आपको पता है? सुनिए मैडम, कोई भी हो, चाहे राजस्थान हो चाहे मणिपुर हो, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। नहीं तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, हिसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वही चीज है कि दो तरफा वाली बातें करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद। इसमें तो लॉ को करना नहीं चाहिए, हम जो भी हमारा कानून है उसको काम करना चाहिए। मैं वही तो आपको कह रही हूँ ना, आप राहुल गांधी को चेहरा बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ मणिपुर पे बात करते हैं, मतलब वो राजनीतिक रोटी सेक रहे अपनी, राजस्थान बंगाल में बात नहीं कर रहे राहुल गांधी। रोटियां तो सभी सेकते हैं, आप भी जानती हैं, कोई भी पार्टी हो सभी सेकते हैं। ये नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस, सभी पार्टियां सेकती हैं। दूध का धुलावा कोई भी नहीं है। सबके दामन में जो है दाग बहुत हैं और सब अपने दागों को जो है छुपा लेते हैं। राहुल गांधी के लिए बोला तो मैंने वही आपसे पूछा, एक दो काम बता दीजिए। अब चेंजिंग होना चाहिए। मोदी जी के कुछ फैसले ऐसे हैं जिससे कि अच्छा भला आदमी भी जो है वो सोच में पड़ जाएगा ये क्यों हुआ। नोटबंदी फेल, बिल्कुल फेल। या आप उसको पास बता दीजिए, कैसे पास बताएंगे आप? आतंकवाद खत्म हो गया उससे? बताइए। नकली नोट बंद हो गए उससे? कुछ भी नहीं हुआ। घंटा और नुकसान हो गया बहुत बड़ा। कभी पास भी होता है, कभी फेल भी होता है। हर बार ये नहीं होता टॉप ही करता है। कभी इम्तिहान में वो पास भी होता है, कभी फेल भी होता है। मैं यूपी के इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज जिसे कहते हैं। जी अभी इन्होंने नोटबंदी की बात की, बाकी और एक दो फैसले इन्होंने बोले जो मोदी ने सही नहीं लिए, तो वो बताइए। हाँ बिल्कुल, नोटबंदी हो गई। इसी तरह वो झूठे वादे हो गए, 15 लाख वाले और 2 करोड़ नौकरियों वाले। 15 लाख का उन्होंने कभी कहा ही नहीं। सर ऐसा सबके अकाउंट में 15 लाख। आपको अच्छा, काला धन कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? यही है ना, ये भी तो झूठ है ना। ये जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनके अभी कानपुर में एक गुटखा किंग कोई था, उसके यहाँ से मशीनें गर्मा गई, 5-5 मशीनें, नोट गिनते गिनते वो गर्मा गई। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? काला ही धन तो निकल रहा है। बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, जब तक पब्लिक को फायदा नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी, सारी बातें एक तरफ हैं।
या फिर धर्म के ऊपर राजनीति सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। आप देख रहे हैं कैसे धर्म के ऊपर हिंदू मुस्लिम इसके सिवा कुछ काम ही नहीं है। दिन रात 9-10 सालों में आपको कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? नहीं, हमारी तरफ से तो जीरो है इस टाइम, क्योंकि हाँ हमारी तरफ से झूठे वादे दिए गए हैं। सिर्फ हमारा राशन मिलता था वो भी बंद हो गया, बहुत सारी चीजें कहाँ बंद हो गया। अरे वो सिर्फ मिल रहा है राशन फ्री, सिर्फ बीपीएल कार्ड वालों को मिल रहा है, पहले जर्नल मिलता था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात करिए, सिर्फ बीपीएल कार्ड को मिल रहा है या जर्नल जो मिल रहा था उनको नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी गैस देखिए कितनी महंगी हो गई, 200 रुपए उसमें कम करके वो कौन सा 3 मार दिया, ये बताइए। वो भी इलेक्शन की वजह से कमा रहा था, आज 50,000 कमा रहा है, जिसमें सैलरी सबकी बढ़ गई, बिजनेस वालों का बिजनेस बढ़ा, और उसके बाद पेट्रोल में चाहते हैं कि हमको 20 रुपए लीटर ही मिले। भाई समय के अनुसार जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे सब कुछ तो बढ़ेगा ना। ये तो सरासर झूठ है कि आदमी 50,000 कमा रहा है। आओ मैं तुम्हें 10,000 में 8,000 में काम करते हुए दिखा दूं। या तो ये कोई पॉश इलाके में रहते हैं या इनकी बड़ी जॉब होगी। गरीब तो बेचारा यहाँ पर नौजवान मुझे कोई कुछ बेचता हुआ नजर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। खर्चे जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से कमाई नहीं है, कमाई नहीं है।